समझ पा रहे हैं, कितने नहीं समझ पा रहे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। कि दो तरह के लोग हैं, एक है जिनके गले पे तलवार लटक रही है, तो उनको इस सेशन की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। यानी मान लो घर में लोग प्यास से तड़प रहे हैं, तो पानी का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन जिनको खाने पीने की, रहने की, पहनने की, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? क्योंकि एक्चुअल में उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, गले पे कोई तलवार नहीं लटक रही है, लेकिन फिर भी उनको कुछ तो करना ही है ना इंडिपेंडेंट होने के लिए। और एक तरफ है वो काम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मजा आता है, यानी इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, स्टोरीज अपलोड करने में, फिर उस पे देखने में किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया, या और जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, या आजकल ये यूट्यूब पे बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतना कुछ है जो कि इंटरेस्टिंग है, जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ऊपर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, आपकी अटेंशन को ग्रैब करना किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब वो लोग जो इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं क्या कि आपकी अटेंशन को ग्रैब कैसे करना है। एडवर्टाइजर्स भी यही कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ से ऐसे लोग जो कि एक्सपर्ट है अपने अपने काम में, वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपको ग्रैब करने के लिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट आए उन लोगों में। उसके लिए वो कुछ भी हरकतें करने को तैयार है, जिससे कि आप लोग उनको देखो। यानी क्या दिया आपने अपना उनको? टाइम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है। इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज एक इंसान 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है या कर रही है। ये रियलिटी है। अब मन में कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस रियलिटी से हमको डील करता है। तो एक तरफ है पूरी की पूरी दुनिया जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहती है, आपके टाइम को कैप्चर करना चाहती है, और जिसने आपकी टाइम को कैप्चर कर लिया उसने आपके पैसे को भी कैप्चर कर लिया। क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको कुछ ना कुछ बेच के ही जाएगा या जाएगी, वो आपको पता भी नहीं लगेगा, चाहे आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह सिर्फ उस इंसान को फॉलो करोगे, और जो वो कहेगा करने के लिए वो जा करके करने लग जाओगे, उसके लिए औरों से लड़ने लग जाओगे। द हाइट ऑफ फूलिशनेस। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? मतलब बिल्कुल ऐसे देख लो कि आप, एक वॉर हो रही है जहां पे अकेले आप खड़े हो, और आपके चारों तरफ लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपसे लड़ रहे हैं आपके टाइम के लिए। आप अपने टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैं उन लाखों लोगों से जीत जाऊंगा। यानी सोशल मीडिया कंपनीज, जिसके पीछे एक ऐसा एल्गोरिथम काम कर रहा है जो डिजाइंड है आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स, जिसका एक ही टारगेट है आपकी अटेंशन को ग्रैब करना। टेलीविजन, जिसका एक ही टारगेट है आपकी अटेंशन को ग्रैब करना। मूवीज, और पता नहीं क्या क्या, कितने तरह के एंटरटेनमेंट, कितने तरह के प्लेजर्स, जिसका एक ही टारगेट है आपको किसी तरीके से ग्रैब करना। तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ जाओगे तो ये पहला स्टेप है इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर समझा ही नहीं मेरी बातों को, जैसे आप में से मान लेते हैं आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं, उनके ऊपर से जा रही है, तो वो पता है कैसे हैं? वो पपेट्स हैं। उनका अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जिंदगी भर ऐसे जिएंगे कि कहीं कोई और होगा जो बैठ करके उनको कठपुतली की तरह नचाता रहेगा, और उनको पता भी नहीं होगा। अगर इस प्रॉब्लम को आपने देख लिया है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब हो क्या रहा है, आप लोगों के माइंड को ऐसा बना दिया गया है, इसको मैं बोल सकता हूं रील्स जनरेशन, शॉर्ट्स जनरेशन, कि आपको सब कुछ कुछ सेकंड्स में चाहिए। 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में, उससे ज्यादा में बोर होने लग जाते हो। अभी जैसे यहां पे कुछ लोग हैं जो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है। अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट 0 हुआ पड़ा है। डीपली किसी प्रॉब्लम को समझने की हमारे अंदर जो एक एबिलिटी होनी चाहिए, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, वो 0 है। मतलब आप में और जानवरों में ऊपर ऊपर से देखने में फर्क है, बट डीप विद इन कोई फर्क नहीं है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। क्योंकि जानवर भी पेन और प्लेजर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, आप भी ऐसे एक्ट कर रहे हो। बुरा तो नहीं लग रही मेरी बातें सुनने में? मैं रियलिटी के बेसिस पे बातें कर रहा हूं। थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, लेकिन सुन लो, आपके भले के लिए ही है। एक तरफ है प्लेजर्स जो आपका ध्यान खींच रहे हैं, दूसरी तरफ है पेन, यानी कि जो आपको करना पड़ रहा है, जिसको करने में एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके घर वाले कह रहे हैं कि ये करो, इस एंट्रेंस को क्रैक करो, इस कॉलेज में एडमिशन लो, फिर उसके बाद में यहां से डिग्री लो, फिर ये करो, फिर वो करो, वॉट एवर दैट थिंग इज, उसको करने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो होने के बाद जो मिलेगा, जो सबकी तारीफें मिलेंगी, जो पैसा मिलेगा, जैसा लाइफस्टाइल मिलेगा,